हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि ट्यूसडे है आज। और उसके बाद देखेंगे कि उन दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। देन लास्ट में देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। उसके बाद गॉड गाइडेंस लेंगे आपके लिए। बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा डियर प्लीज़। हाँ चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के साथ प्रॉपर वे में रेजोनेट नहीं करेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन टाइमलेस है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, हर एक राशि के लिए, हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म मजहब है, सबके लिए रीडिंग है। बिना कंफ्यूज हुए देखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं घुसानी है, ताकि वो कहीं आप मैनिफेस्ट ना कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु। डिवाइन यूनिवर्स, ऑल द आर्कएंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम से है हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट है हर्मिट, जजमेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड है जजमेंट एंड बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट की, एंड टावर, हैंगमैन एंड मून, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता ही है कि जजमेंट किस चीज़ का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाया जा रहा हो, ठीक है। अब रियलाइज़ करे ना करे वो उसकी खुद की एनर्जीज हैं, बट रियलाइज़ ज़रूर करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहे हैं, चाहे इस लाइफ के होंगे तो वो भी भुगत रही होगी, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा को भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे गॉड गाइडेंस मिल रही है थर्ड पार्टी को कि क्या किया है, कहाँ किसको तकलीफ दी है, किसको दुख दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ थर्ड पार्टी को पता चली। टावर का कार्ड है, यहाँ पे टावर जो है वो रिप्रेजेंट करता है चीज़ें ख़त्म होने, यानी कि बिजनेस, जॉब, रिश्ते, जहाँ पे पेन होता है ना कि एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त दिया है किसी ने, ठीक है, चाहे वो अच्छे तरीके से दिया, चाहे वो बुरे तरीके से दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी इंसान ने अगर किसी चीज़ में मान लो बेईमानी कर करके ही कमाया है, लेकिन उसके बेईमानी का भी अगर चुरा लेंगे ना कोई, बेईमानी भी कोई ले लेगा उससे, ठीक है, तो वो उसमें भी तकलीफ में आएगा। तो यहाँ पे चीज़ें तकलीफ में है। हैंगमैन, लटकी हुई सिचुएशन है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो चेक करेंगे अभी कार्ड्स को। मून की एनर्जी है, इमोशंस बड़े हाई हैं, ठीक है, इमोशनली पेन में हो सकती है थर्ड पार्टी, जो भी इमोशंस होंगे, ठीक है ना। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। जजमेंट क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी मान लीजिए मैरिड है किसी और के साथ या आपके पर्सन के साथ या कैसे भी, ठीक है, थर्ड पार्टी ने अगर अपनी मैरिज होते हुए भी मल्टीपल रिलेशनशिप रखे हैं, मल्टीपल चॉइसेस रखी हैं अपनी लाइफ में, अगर ये पेरेंट्स की एनर्जी है तो मान लीजिए कि किसी की अगर हैप्पी फैमिली को तोड़ा है, ठीक है,
होता है ना, हर किसी के लिए देखिए थर्ड पार्टी अलग अलग है। किसी के लिए रोमांटिक है, किसी के लिए किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अदर ऐसा कोई पर्सन होता है जो मैरिड लाइफ में घुस आया है, ठीक है। कई बार फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं चाहिए भाई, ये पर्सन के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने बेटे की या बेटी की दूसरी शादी करनी है। कई तरह की चीज़ें होती, कई तरह की एनर्जीज हैं। कई बार दोस्त थर्ड पार्टी बन के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना आपकी लाइफ में, उसने जो भी यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, अगर ये फैमिली है, कोई भी है, थर्ड ब्रदर सिस्टर, कोई भी, एनीवन, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपकी एक हैप्पी फैमिली थी, बच्चे हैं, तो यहाँ पे ना जिन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, इनको इश्यूज मिल रहे हैं, इस चीज़ के कारण को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है। इनकी खुद की है लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इनके खुद की लाइफ में वो सुकून नहीं रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों की ऑलरेडी कहीं और शादी हुई थी, आपके पर्सन के साथ शादी हुई थी, फिर भी मल्टीपल रिलेशनशिप है, तो उसका भी कर्मा थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हेरोफेंट थर्ड पार्टी अगर मैरिड है कहीं और, तो यहाँ पे मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं, और थर्ड पार्टी की अगर कहीं और शादी होने के चांसेस हैं तो वहाँ भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में हो भी गई है ना, तो उसमें भी इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे कुछ वक्त के बाद, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। जब आपकी बारी आई थी कल, तो मैंने तब आपका भी बताया था कर्मा का, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी ने किसी को मजबूर किया है किसी की लाइफ से निकलने के लिए, या मतलब कि आपको ही मान लीजिए मजबूर किया हो कि आप ना चाहते हो भी पर्सन की लाइफ से निकले हैं थर्ड पार्टी कारण, तो ये भी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी झेलेगी, ठीक है। और अगर ये पास्ट लाइफ में भी हुआ है तो वो भी थर्ड पार्टी झेलेगी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टावर क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? थैंक यू सो मच। टावर का कार्ड क्यों आया है? तो डियर, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई हो जिसके कारण कि इनका कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ज़रूर नहीं आप ही के पर्सन हो, ये कोई और भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चीज़ सामने, कोई ऐसी मतलब चालाकी, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा सच सामने आ गया है जिसके कारण कि यहाँ पे कोई इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई इनको अपना नहीं रहा है, या तो ये किसी को नहीं अपना पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत रूलिंग थी थर्ड पार्टी, तब भी चीज़ें खत्म हो रही हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू आ चुका है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन एंटर कर गया जिसने कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी तहलका मचा दिया है, ठीक है। एक तरह का, यानी कि बिजनेस में हो सकती है थर्ड पार्टी, रिलेशनशिप में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स में है, इसलिए चीज़ें टूट फूट रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंगमैन, हैंगमैन क्यों आया है? और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक मतलब मुश्किल हो जाता है कमेंट्स कभी कभी रीड करना, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द हैंगमैन क्यों आया है? द हैंगमैन क्यों आया है? ओके, तो यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी कोई इंसान, ऐसा कोई इंसान था जिसके कारण थर्ड पार्टी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी की लाइफ में आई थी ना, वो इनका कर्मा चल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि इनकी सिचुएशंस क्लियर नहीं है। वो ऑफर तो दिख रहा है, वो पर्सन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी असमंजस में हो, ठीक है, कि किसको चुना जाए, सिचुएशन को चुना जाए, या फिर होता है जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, अब उस इंसान को देखेंगे तो कोई नया पर्सन अगर लाइफ में घुस आया है और उसके पास अच्छा खासा पैसा है और थर्ड पार्टी की डिज़ायर्स हैं सबकी, मैं बुरा नहीं बोलूँगी किसी के लिए भी, अगर थर्ड पार्टी की डिज़ायर्स हैं बड़ी बड़ी, तो वो उसको छोड़ के उसके पास चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी है ना चीज़ें कर्मा करवा रहा है इनसे, ठीक है। ये कर्मा पेन दे रहा है इस टाइम, कर्मा इनसे चीज़ें करवा रहा है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ में स्टक है थर्ड पार्टी कि किस तरफ जाए। ऑलरेडी एक पर्सन है और कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली मिल रहा हो, चाहे वो प्यार के लिए मिल रहा हो, लेकिन इस चीज़ की प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी को। द मून, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द मून क्यों आया है?
पहले भी यही आ रहा था। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो यहाँ पे इमोशंस क्यों हाई हैं, पेन क्यों मिल रहा है, यहाँ पे कोई इंसान बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। यहाँ पे कि थर्ड पार्टी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कभी ये इंसान ऐसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन में है थर्ड पार्टी, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो तकलीफ मिल रही है थर्ड पार्टी को। टावर, जो भी चीज़ें टूट फूट रही हैं, रिश्ते, बिजनेस, जॉब, कोई भी जहाँ भी तकलीफ में, जहाँ भी चीज़ें खत्म हो रही हैं थर्ड पार्टी की, इसके कारण जो है पेन में है थर्ड पार्टी। द हर्मिट, क्या गाइडेंस दे रहे हैं प्रभु। द हर्मिट, क्या गाइडेंस दे रहे हैं प्रभु। हर्मिट के लिए हर्मिट आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन या किसी ऐसे के बारे में बताया जा रहा हो कि ये सिर्फ 2 राहे पे फंसे हुए हैं, सिर्फ मतलब एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है। मान लीजिए थर्ड पार्टी जेन्युइन भी हो सकती है ना किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी बुरी नहीं होगी डियर। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पर्सन ही ऐसे हैं कि भाई इधर भी गेम खेल उधर भी गेम खेल, तो थर्ड पार्टी की मिस्टेक तो हर जगह नहीं है ना। तो अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जहाँ पे उस थर्ड पार्टी की कोई मिस्टेक नहीं है, आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट की, सपोज दैट, ठीक है, कि भाई हाँ मैरिज करेंगे आपसे, और जाके कहीं और कर ली, उसको भी पता ना हो, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पता चल रहा है थर्ड पार्टी के सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ इनको पता चल रहा है कि भाई तुम 2 राहे पे हो, ठीक है ना। तो ईश्वर इनको गाइडेंस दे रहे हैं कि सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग एनर्जी है। और ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है कि ये 2 तरफा चलना बंद करो और ये जो इंतजार कर रहे हो ना इसे खत्म करो, ठीक है। इस चीज़ की गाइडेंस ईश्वर इनको दे रहे हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है। श्री राम प्रभु, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है। मदद कीजिएगा प्रभु, प्लीज प्रॉपर गाइडेंस दीजिएगा, मुझे कुछ भी सच बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है, स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। सॉरी, लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ रखती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आई है, तो पॉसिबल है 6 6 एंड अगेन ये 4 है, सॉरी, ठीक है, डबल है। 6 नंबर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर ना आपके पर्सन या थर्ड पार्टी जो है किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं जहाँ पे इनको लगता है कि अपना बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, चीज़ों को अपना करना बड़ा मुश्किल है। या फिर ये पॉसिबल हो, मान लीजिए कि इन्हें कुछ ऐसा पता चला हो जिसके कारण कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है इसे अपना करना मुश्किल है। देखो क्या होता है ना, चोर को चोर की एनर्जी पता होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई चोर है और वो सामने दोनों ने मिलकर इकट्ठे चोरी की, तो उनको पता होता है सामने वाला क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को पता है कि ये इंसान अपना बनेगा नहीं, इसको अपना करना बड़ा टफ है। और जहाँ पे थर्ड पार्टी जेन्युइन है वहाँ पे भी जो है यहाँ पे पर्सन बंधे हुए हैं सिचुएशंस में।
6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो शो करता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ एडवांटेज हो, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ सर्कल घुमाया जा रहा हो कि हाँ भाई इससे इतना निकाल लो या फिर इससे ये वाला एडवांटेज ले लो, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन जो है यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसके कारण कि एक रिश्ते को निभाया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई प्रॉपर्टी का हो, ठीक है, कि फैमिली अगर है तो प्रॉपर्टी का हो कि हाँ फैमिली प्रॉपर्टी से निकाल देगी या कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिसके कारण थोड़ा सा बना के रख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक जो है मूव ऑन करने की एनर्जी में है, निकलना चाहता है रिश्ते से, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है, दो जगह पे फंसा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि हाँ आपकी तरफ भी जा रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, पॉसिबल है। देखो क्या होता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि भाई वो वहां पे भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ। तो ये दोनों तरफ की एनर्जी ऐसी हो सकती है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जैसे कि मान लीजिए एक इनडिसीजन की एनर्जी हो, डिसीजन नहीं दिया जा रहा है कंफर्म, एक कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई इंसान कमिटमेंट के लिए रो रहा है और दूसरा सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन या थर्ड पार्टी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है रिश्ता। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए मदर है, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी मदर है, उनकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ कोई भी है, तो आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी, एक जिम्मेवारी की तरह भी जो है यहाँ पे निभा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे ही हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जिम्मेवारी वाली एनर्जी भी है कि हाँ सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैसे छोड़ देंगे। टेम्परेंस, इसलिए भी चीज़ों को थोड़ा निभाया जा रहा है कि सामाजिक तौर पे ये एक जिम्मेवारी है, सामाजिक तौर पे भी निभाया जा रहा है कि फैमिली प्रेशर हो कि नहीं भैया तुम्हारे साथ मतलब इनको तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तो एक फैमिली प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सारी सिचुएशंस में एक इंसान बंधा हुआ है, नहीं भी रहना चाहता है फिर भी रह रहा है, ये एनर्जी है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखें आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर प्रेजेंस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखा ये पहले फर्स्ट कार्ड आया था, अंदर वापस मैंने डाल दिया इसमें ताकि मैं कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती हूँ इसलिए। और डियर परेशान मत हुआ करो कि मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ काफ़ी देर, वो इसलिए करती हूँ कि आपको कोई गलत मैसेज ना रिसीव हो। ठीक है, मैं डरती हूँ, आप भी डरा करो, ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, आपकी लाइफ की चीज़ें जो आप देख रहे हो, कोई गेम थोड़े ना देख रहे हो आप। मैंने आपको कितनी बार बोला कि थोड़ा सा इस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो कि हाँ भाई शफल हो रहा है तो आप ही के लिए तो हो रहा है, ताकि कुछ एनर्जीज कई बार जैसे भी मैंने मान लीजिए कुछ पहले चेक किया तो वही एनर्जीज बैक ना आए। अब मान लीजिए आपके लिए करंट फीलिंग्स देख रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ अभी करंट सिचुएशन देखी थी, अगर वही चीज़ रिपीट हो जाएगी तो मेरे से भी तो गलत हो जाएगा ना। आप इस बात को समझो थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम का इशू मत रखिए क्योंकि लाइफ का इशू है आपके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझा करो। एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मैंने ये रख दी यहाँ पे। और फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स का एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है जल्दी ही। ठीक है, और अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मत कीजिए, स्पेशली अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं फुलफिल हो सकती है, लेकिन ये कार्ड आपको पता है पेज ऑफ कप्स का है। ठीक है, तो सोच समझ के एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये फिर से वही चीज़ हो सकती है जो आप लोग नहीं चाहते हैं। सॉरी, ठीक है।
तो बॉटम से है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज इनकी तरफ से रिसीव ज़रूर हो सकता है। बीच में कट लग गया था, सॉरी, कॉल आई थी। और यहाँ पे जो है ऐसा दिखता है जैसे कि आपको बचना चाहिए, अभी भी कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सिचुएशन से, कुछ चीज़ों से समझना पड़ेगा कि सामने वाले का क्या ऐसा कोई मोटिव तो नहीं जिससे कि आपका नुकसान हो सके, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लियर बता रही हूँ। कुछ लोग जो है ऑन ऑफ करते रहते हैं, बस आपको पेन देने के लिए। कर्मा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा का पेन है वो आपको देने के लिए। यहाँ पे कॉल या मैसेज आप बहुत सारे लोगों को रिसीव होगा, या ये खुद आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका प्रॉपर आपकी तरफ आने का मन है, ठीक है। यहाँ पे जिन भी लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये अभी भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अपना घमंड, अकड़, वो अभी भी इनमें बरकरार रहेगी। अंदर अभी हैं वो फीलिंग्स इनके, ठीक है। वो ईगोइस्टिक जो भी चीज़ें हैं, वो ईगो अभी भी इनके अंदर है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे कुछ लोगों के एक ब्लैक साइड हो सकती है, एक ऐसी साइड हो सकती है जो आपसे हाइड हो, ठीक है। आपको पता ही ना हो कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आपको जब भी दिखता हो तो इंसान बस अच्छा ही दिखता हो कि नहीं यार, हो सकता है सच में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है सच में ही ऐसा कुछ सच में ही झेल रहा हो इंसान, तकलीफ में हो। लेकिन सबके लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि ये उतना ही आपको दिखाते हैं जितना इनको लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ चल रही है माइंड में। ये कर्मा भी भुगत रहे हैं, ठीक है। एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर भी चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हाई प्रिस्टेस के अगर बैक में देखा जाए तो बहुत सारे अनार, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, मन में। पर इनके मन में ना वो एक होता है ना कि एक बुरे वाला भाव भी है, ठीक है। अपने एडवांटेज की तरफ भी देख रहे हैं कि हाँ आपकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा और दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या होगा। तो ये वाली एनर्जी है, और इसको मैं कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं बोलती। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रगल करना चाहते हैं। अगर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, कम्युनिटी या कास्ट से रिलेटेड इशू हैं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। मैजिशियन आप जो है इनके दिमाग में 24 आवर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने जैसे मर्जी, लेकिन आपके बारे में सोच के आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपके साथ इनकी फैमिली है तो ये चाहते हैं कि वो फैमिली टूटे ना, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। कमिटमेंट की एनर्जी भी है कुछ लोगों की। तो यहाँ पे जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आपको पाने के लिए, उनकी कमिटमेंट की एनर्जी है। बाकी जिन लोगों का भी कर्मा है, तो यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम मिलेंगे, और जो कार्मिक रिश्ते हैं वो रिलीज होंगे। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ना चाहते हुए भी कुछ रिश्ते आपसे दूर होंगे। स्टॉक किया जा रहा है आपको प्रॉपरली, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि मेरे लिए कौन सी एनर्जी है, किसके लिए कौन सी है। आप लोगों को अपने पर्सन के बारे में पता होगा। मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको, ओके। चलिए अब इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, आपकी तरफ क्या रहेगा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, सॉरी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट शफल है एंजल्स, थैंक यू। अटैचमेंट, एंड वॉकिंग अवे, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके भी मुंह पे मुखौटा है, ठीक है, वो उतरेगा और वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। सबसे पहले तो मैं एनर्जी आपको बता दूँ, ठीक है। जिन्होंने भी झूठा अटैचमेंट रखा है, जिन्होंने भी एक आपको बहकावे में रखा है ना, तो उनको या तो आप छोड़ देंगे या तो वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। खुशी खुशी आप छोड़ेंगे, ओके।
क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि ये झूठी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिर्फ फरेब है, सिर्फ धोखा है। तो आप ऐसे रिश्तों को छोड़ देंगे जिनसे आपको मतलब सिर्फ धोखा ही मिला आज तक, तकलीफ या पेन ही मिली, जो आपकी पूरी एनर्जी को सक कर लेते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे झूठे रिश्तों को आप छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के लिए ही हो, ये किसी और के लिए भी हो सकता है। वैसे हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को भी जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये कर्मा है तो, ओके। चाहे ना चाहें फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये फील होगा आने वाले वक्त में कि जो चीज़ें, जो प्यार, जो प्योरिटी आपके अंदर थी, या जो जिस तरीके से आप इनको संभाल के रखते थे ना, उस तरीके से इन्हें कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। आपसे अगर अभी तक आपके पर्सन ऐसे हैं कि चीज़ों को नहीं बताते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें दिखावा होती हैं, सब एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो यहाँ आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन वापस भी आएंगे, हैप्पी फैमिली भी होगी, ठीक है। तो अपने अपने पर्सन के अकॉर्डिंग समझिए कि अगर आपके पर्सन आपको चीट ही करते रहे तो एक अलग बात है। और अगर आपके पर्सन आपके लिए बड़े सिंसियर हैं, ठीक है, कोई इश्यूज हैं जिसके कारण कि वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे। पेशेंस रख के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है जो अच्छा है, अगर पॉजिटिवली देखा जाए कि हाँ। और डिसीट का यहाँ पे डिसीट का जो है ये कैसा है, बिग कार्ड है, ये दिखाता है कि सामने वाले के मन में कुछ चल रहा है, जैसे कि करंट फीलिंग्स में भी देखा था हमने, ठीक है। स्टॉक करना, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बता देती हूँ, एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, गॉड गाइडेंस है ये, कि जिन लोगों के पर्सन ये प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप में कहीं कोई कमी तो नहीं है, या आप में कमी निकालने के लिए कहीं प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपना तिकड़म लगा रहे हैं कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे ये आपको ब्लेम कर सके। मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों बोला है, बट किसी ना किसी के लिए ज़रूर है, ठीक है। स्टॉक किया जा रहा है, आपको पता किया जा रहा है आपके बारे में, ओके। क्योंकि इनको अभी अपनी गलती तो पता है कि अपनी गलती क्या है, लेकिन आपकी भी गलती निकालेंगे ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए, ओके। अब ये बोला है तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा। चलिए गाइडेंस ले लें, गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और इसको रिसीव करने के लिए ओपन रखिए खुद को, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स, एंसेस्टर्स, जिन्हें भी आप मानते हैं। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशंस फ्लाई। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास, ये सोचोगे तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये सोचोगे कि कहाँ से करें, कैसे करें, स्टार्ट करना है लाइफ में, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, आप शुरू कीजिए। आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता ना, एक बीज भी लगाते तो वो भी एक टाइम के बाद ही रिजल्ट देता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपके लिए जो है, अगर आप मेडिटेट करेंगे, आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ भी आपके माइंड में आइडिया ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा खुद को शांत करो, ताकि जो आंसर्स आपको चाहिए ना वो आपको ऊपर वाला दे सके, ठीक है। शांत होकर बहुत सारे आंसर्स खुद ही मिल जाते हैं, किसने क्या किया है, ये सामने वाला इंसान सही है कि नहीं, मुझे इस बिजनेस या जॉब पे जाना चाहिए कि नहीं। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई खुशियाँ आ रही हैं, तो वेलकम कीजिए दिल खोल के उनका, ठीक है। चलिए भागवत गीता से भी देखते हैं। राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। द सेक्रेड होम, देखो ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आपने जो है यहाँ पे ओम की चैंटिंग करनी है, ओके। वन मोर, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके अकॉर्डिंग होती है, तो उस पर डाउटफुल रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। अगर ईश्वर ने किया है तो आपके भले के लिए किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपको ओम की चैंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो लोग कंफर्टेबल हो वो ज़रूर करें। अपने अपने रिलीजन की बात होती है ना, ठीक है। वैसे ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपने सिर्फ सुननी नहीं है, बोलना भी है, ताकि वाइब्रेशन से आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो क्लियर हो। और मेडिटेशन करने से पहले पानी ज़रूर पीजिए नॉर्मल, ठीक है।
सॉरी प्रभु, सॉरी, आदि योगी। आज आपको सारे ही कार्ड जैसे आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा योग की तरफ या थोड़ा सा जो है ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे भुवनेश्वरी। आदि योगी फर्स्ट कार्ड है। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अपनी इनर सेल्फ से, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आप जो है ये आपका फर्स्ट गुरु है। खुद आप अपने फर्स्ट गुरु हैं अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं तो। बगलामुखी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ठीक है, आपके सिर्फ बोलने मात्र से जो है, क्योंकि ये जिह्वा का बंधन कर देती है माता, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिर्फ बोलने मात्र से भी आपकी जो सक्सेस मिल सकती है, आप इनको याद कीजिए। वीरभद्रा ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आपके जितने भी पाप आपको लगता है बैड कर्मास हैं, अब एक्सेप्ट करना चाहिए डियर, क्योंकि हर किसी से बैड कर्मा होते ही हैं। ये नहीं सोचना कि मेरे से नहीं होते, हर किसी से हर दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने आपके जो भी पाप हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप फिर से वही चीज़ें करेंगे, दोहराएंगे तो चीज़ें फर्क नहीं पड़ेगा। अपने चेंजेस जो भी आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड बी पर्स्ड, ठीक है। और जो आपका शुद्धिकरण हो रहा है, जो आपको शुद्ध किया जा रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। भुवनेश्वरी ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो माता रानी जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी की, ठीक है, सुंदरता की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, ये खरीदना है वो खरीदना है, तो आप इनको अवश्य याद करें, आपकी हेल्प जरूर करेंगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है डियर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करने से थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए। जैसे कई बार रीडिंग चल रही होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग चल रही होती है तो तकलीफ हो जाती है, फिर वो कट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। बाकी खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। जीवन में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।